उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जल के प्रबंधन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जल है तो जीवन है। जल और जीवन के बीच के इस भाव को हर व्यक्ति समझता है, लेकिन इसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें व्यक्ति चूक जाता है। हम सब जानते हैं कि जल है तो जीवन है, और जल और जीवन के बीच की इस भाव को समझता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके उचित प्रबंधन के बारे में जो प्रयास होने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं वह व्यक्ति चूक जाता है। अनेक उपाय हैं, आज की चिंता है, लेकिन ये आदिकाल से ही जल को भारतीय मनीषा ने बहुत पवित्र भाव के साथ उसे देखा था। पृथ्वी सूक्त में जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की बात होती है तो उसमें जल के भी कल्याण की बात निहित होती है, क्योंकि भारतीय मनीषा इस बात को जानती है कि जीव और जंतु सृष्टि की कल्पना इससे की ही नहीं जा सकती, इसके बगैर हो ही नहीं सकती है। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम अलग अलग कालखंड में चले हैं वह हर व्यक्ति देखता है। हम सब जानते थे पहले से ही जल संरक्षण के लिए लोग पवित्र कार्य किस रूप में मानते थे, तालाब खुदवाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति को अगर कोई लक्ष्य दिया गया आपको कोई पुण्य कार्य करना है तो वह कुआं खुदवाता था। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं रही होगी, लोगों ने कुआं खुदवाने का कार्य प्रारंभ किया। नदियों में गंदगी न करने के लिए लोग प्रोत्साहित करते थे कि भाई गंदगी नहीं करना है। उसको पवित्रता के रूप में हर गांव ने अपने यहां भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया, और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृतसंकल्पित रहे हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो चूक हुई उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए, अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा, और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े।